नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इतिहास में पहली बार आपको बता दूं कि ये टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें चारों चीजें लेकर आया हूं। राजवंश भी इसी के अंदर है, संस्थापक भी इसी में है, अंतिम शासक भी इसी में और राजधानी में। मतलब चार ही चीजों को एक छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए, आपको बता दूं कि ये सेशन मैंने स्पेशल लिया हूं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि चारों चीज़ों को एक साथ लेकर आना बहुत बड़ी बात होती है। तो सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल, देखिए थ्योरी वाइज रहेगी, तो आप सेशन में बने रहिएगा। देखिए, यहां पर दे रखा है राजवंश, यहां पे क्या देखा, राजवंश, यहां पर संस्थापक और यहां पर अंतिम शासक और यहां पर राजधानी। तो देखिए, सातवाहन की बात करें, सातवाहन का अगर शासक पूछा जाए, संस्थापक पूछा जाए तो कौन होगा, सिमुक। सातवाहन का कौन होगा, सिमुक, या सिमुक याद रखिएगा। सातवाहन का संस्थापक कौन होगा, सिमुक। अंतिम शासक की बात करेंगे तो पुलवामी चतुर्थ, पुलवामी चतुर्थ याद रखिएगा। और राजधानी बात रखिएगा याद, अमरावती, अमरावती राजधानी याद रखिएगा, ठीक है। बात देखिए, बकाटक की बात करते हैं। बकाटक राजवंश का संस्थापक कौन है, बिंद शक्ति, कौन है, बिंद शक्ति याद रखिएगा। और अंतिम शासक कौन है, हरिसेना। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर को नोट कर लीजिए फ्रेंड। और राजधानी की बात करेंगे तो बत्स्य गुल्मा, बत्स्य गुल्मा, ठीक है। श्रीगुप्त की बात करते हैं तो श्रीगुप्त में याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए श्रीगुप्त। अंतिम शासक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम शासक की हो जाएगा विष्णुगुप्त। अंतिम शासक कौन हो जाएगा, विष्णुगुप्त। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। यहाँ पर राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र, ठीक है। यहाँ पर उल्टे हो गए होंगे फैक्टर, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पल्लव वंश की बात कर रहे हैं, पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश में याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सिम्हावर्धन, सिम्हावर्धन प्रथम है। और इसमें अंतिम की बात करते हैं तो अपराजित बर्मन याद रखिएगा अंतिम में। और राजधानी की बात करेंगे तो कांचीपुरम, ठीक है। चालुक्य की बात करेंगे, चालुक्य वंश की बात करेंगे तो पुलकेशियन प्रथम याद रखिएगा, संस्थापक है। और कीर्तिवर्धन, कीर्तिवर्धनम द्वितीयम याद रखिएगा, अंतिम शासक है। और बादामी इनकी राजधानी है। आगे चलते चोल वंश की बात करते हैं तो चोल वंश की राजधानी क्या है, विजय, विजालय। चोल राज्य के संस्थापक कौन है, विजालय। और अंतिम शासक कौन है, राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय। और राजधानी की बात करेंगे तो पुअर उरेयर, ठीक है। आगे चलते हैं मध्यकालीन चोल की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ पर संस्थापक क्या हो जाएगा, तंजापुर, तंजावुर। और यहाँ पर देखिए अंतिम शासक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गंगकोड़े याद रखिएगा। और राजधानी बात करेंगे चोलपुरम। आगे चलते हैं राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या हो जाएगी, दंती दुर्ग। देखिए सॉरी, राजधानी बार बार निकल रहा है, संस्थापक कौन हो जाएगा, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। और अंतिम शासक कौन हो जाएगा, इंद्र चतुर्थ। और यह राजधानी क्या हो जाएगी, मान्यखेट। पाल वंश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोपाल, संस्थापक गोपाल हो जाएगा। और मदन पाल गोड़ा क्या हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा। और राजधानी पूछा जाए तो मुंगेर, सोमपुरा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये हो गया। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हर्यक वंश की। हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक, यहाँ पर राजवंश क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। संस्थापक कौन हो जाएगा, बिंदुसार, बिंबिसार। और अंतिम शासक की बात करेंगे नागदशक। और राजधानी क्या हो जाएगी, राजगृह, ठीक है। और शिशुनाग की बात करेंगे, शिशुनाग की, तो संस्थापक कौन हो जाएगा, शिशुनाग। और अंतिम शासक कौन हो जाएगा, नंदी वर्धन। और याद रखिएगा यहाँ पर राजधानी वैशाली, पाटलिपुत्र, ठीक है। नंद वंश की बात करते हैं तो महापद्मनम, महापद्मनम नंद वंश का संस्थापक है। और घनानंद अंतिम संस्थापक है। और राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र। सभी फैक्टर को याद रखिए, मैं चारों बता रहा हूँ, ठीक है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करता हूँ, मौर्य वंश की, मौर्य वंश से मौर्य संस्थापक है। अंतिम शासक बात करेंगे बृहदत्त। और राजधानी पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं शुंग वंश की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग याद रखिएगा, संस्थापक। देवभूति याद रखिए, अंतिम शासक। और पाटलिपुत्र याद रखिए, राजधानी है, ठीक है। ये फैक्टर याद रखिएगा। आगे चलते हैं कण्व वंश की बात करते हैं तो वासुदेव, वासुदेव याद रखिएगा। और अंतिम शासक बात करेंगे सुषमा, सुशर्मा याद रखिए, सुशर्मा अंतिम शासक है। और राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। देखिए शक मोगा वंश की बात करते हैं तो रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय याद रखिएगा। यहाँ पर संस्थापक हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा। देखिए अंतिम शासक की बात करते हैं
यहाँ पर तक्षशिला तो विश्वविद्यालय थी, यहाँ पर अंतिम शासक नहीं है, ठीक है, अंतिम शासक नहीं लिया हूँ। राजधानी क्या हो जाएगा, मथुरा, तक्षशिला याद रखिए। यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बता दूं कुछ कुछ मैं शासक नहीं ले रखा हूँ, तो ये घबराए नहीं, उसमें आप खुद क्योंकि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बता रहा हूँ। संस्थापक याद रखिएगा, अंतिम संस्थापक बहुत कम पूछे जाते हैं, किसी किसी में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ क्वेश्चन के नहीं लेके आया हूँ जो पूछे नहीं जाते हैं। कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुजुल कनफिशियस याद रखिएगा। और अंतिम की बात करते हैं वासुदेव, ठीक है। और यहाँ पर राजधानी क्या है, मथुरा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रतिहार वंश की बात करते हैं, प्रतिहार वंश की तो नागभट्टम प्रथम याद है कि संस्थापक है, अंतिम शासक यशपाल है। और राजधानी बात करेंगे तो अवंती कन्नौज, ठीक है। गुलाम वंश की बात करते हैं तो ये गुलाम वंश पे आ गए। गुलाम वंश पे तो याद है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश याद रखिएगा। और गुलामों का गुलाम याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पर मुइद उद दिन केवादवल लाहौर याद रखिएगा, इनका नाम है ये, ठीक है, अंतिम शासक है। और राजधानी दिल्ली है। आगे चलते हैं। खिजली वन की बात करते हैं तो जलालुद्दीन याद रखिए, खिलजी याद रखिए, संस्थापक है। अंतिम शासक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी याद रखिएगा। राजधानी दिल्ली है क्योंकि दिल्ली वंश की बात कर रहे हैं हम। तुगलक वंश की बात करते हैं तो तुगलक वंश की याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक याद रखिएगा। और अंतिम शासक की बात करते हैं नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, याद रखिएगा। राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। आप बात करते हैं सैयद वंश की, सैयद वंश की याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, याद रखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीरियड देखिए, आप पूरा सेशन में बने रहिएगा, ठीक है। अंतिम की देखिए यहाँ पर बात करेंगे लोधी वंश की। देखिए सैयद वंश की बात करें, खिजरा खान, कौन है, खिजरा खान। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिजरा खान। इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अलाउद्दीन शाह याद रखिएगा, यहाँ पर अंतिम शासक हो जाएगी। राजधानी तो सभी की याद रखिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली संस्थापक चल रहा है, पूरा हमारा दिल्ली चल रहा है। लोधी की बात करेंगे तो लोधी या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ से यहाँ तक याद रखिए, चार जो दे रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। खिलजी और लोधी वंश ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। बहलोल खान याद रखिए, बहलोल खान याद रखिए, बहलोल खान लोधी याद रखिए, लोधी बहलोल खान लोधी याद रखिएगा, लोधी वंश के संस्थापक है। अंतिम शासक की बात करते हैं इब्राहिम लोधी याद रखिएगा। ये बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ाई हुई थी, कौन से युद्ध में हुई थी, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन के कौन से युद्ध में हुई थी, तराइन के प्रथम युद्ध में हुई थी ना, तराइन की प्रथम युद्ध की, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, उसमें हुई थी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तराइन के युद्ध में हुई थी या फिर बाबर और इब्राहिम लोधी की या पानीपत के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। ये तराइन दोनों में बताइएगा, ठीक है। और राजधानी दिल्ली होगी। गुलाम वंश की बात करते हैं तो याद रखिए, देखिए मुगल की बात करते हैं तो मुगल में याद रखिएगा, यहाँ पर संस्थापक कौन था, बाबर था। और अंतिम शासक कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। और राजधानी तो सभी को पता होना चाहिए, आगरा दिल्ली की चल रही है तो फतेहपुर सीकरी भी हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों में सभी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुगल शासक ने यहाँ पर अलग अलग शासन ने राज किया था, तो इस वजह से उनका कब्जा यहाँ तक रहता, तो याद रख सकते हैं। क्योंकि अकबर भी याद रखिएगा, इन्हीं में से एक था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में याद रखिएगा, तो यहाँ पर संस्थापक कौन हो जाएगा, हरिहर बुक्का संस्थापक हो जाएगा। अंतिम शासक कौन हो जाएगा, श्रीरंगा थर्ड हो जाएगा। हरिहर बुक्का याद रखिए संस्थापक हो जाएगा। और अंतिम कौन हो जाएगा, श्रीरंगा थर्ड हो जाएगा, अंतिम शासक है। और राजधानी बात करेंगे तो विजयनगर, राजधानी क्या हो जाएगी, विजयनगर, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। नेक्स्ट है देखिए बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। बहमनी साम्राज्य की तो हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन, इतना बड़ा नाम दे रखा है, याद रखिएगा, हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन शाह। और यहाँ पर दूसरे शासन की बात करते हैं, दूसरे अंतिम शासक की, कलीमुल्लाह शाह बहमनी। ये कहाँ पर है, देखिए गुलबर्गा बीदर में, ये यहाँ पर है राजधानी, ठीक है। मराठा की बात करते हैं, देखिए नाम भी कंफ्यूज होते हैं, नाम किसी को याद नहीं होते हैं, तो ऐसे नाम भी होते हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ थोड़े बहुत याद रखिएगा, हसन गंगू से या नाम संस्थापक से याद रख सकते हैं, इसको कलीमुल्लाह से याद रख सकते हैं, ठीक है। मराठा की बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी संस्थापक हो जाएगा। और अंतिम शासक की बात करते हैं तो पेशवा बाजीराव द्वितीय राजगढ़ के हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंजी सतारा राजधानी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बन सकते थे राजवंश, संस्थापक और अंतिम शासक से,
तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए होते हैं। देखिए पूरा मैंने टॉपिक करा दिया है इतिहास का। इतिहास का ये भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर सारे याद कर लिए तो आपको दोबारा कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतिहास की। अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।